हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ी अम्मा थी जो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था और वो अपने घर का काम खुद करती थी। कुएं से पानी लाना और खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो बच्चों, जब वो अपने घर के अंदर झाड़ू लगाती थी तब तक तो ठीक, जब अपने आंगन में झाड़ू लगाती थी तो आसमान उसकी कमर से टकराता था, उसको छेड़ता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। जब अम्मा उसको आसमान को घूर कर देखती तो वो पीछे हो जाता था, मगर जब वो फिर झुकती तो उसके साथ वो फिर वही हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो बच्चों, 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो जब वो झाड़ू लगाती तो आसमान उसे तंग करने लग जाता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो बच्चों, एक दिन कुएं पर पानी भरने गई अम्मा, तो उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। तो अम्मा गुस्से में थी। जब वो आंगन में झाड़ू लगाने लगी तो आसमान अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ने लगा। तो अम्मा ने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, और आसमान को एक झाड़ू दे मारी। उसको झाड़ू से मारा। आसमान झट से पीछे हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार जब अम्मा फिर झुकी तो अम्मा की कमर से फिर टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर फिर वार कर दिया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। फिर आसमान को क्या हुआ, शरारत सूझी, उसने उसकी झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई तो दोनों तरफ से खींचातानी शुरू हो गई। उधर से आसमान झाड़ू को खींचने लगा, इधर बुढ़ी अम्मा भी अपने झाड़ू को खींचने लगी और दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। फिर अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो अम्मा उसको कहती, मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। बुढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, बुढ़ी थी ना, तो वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान फिर भी झाड़ू को खींचता रहा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। तो उसने जब झाड़ू नहीं छोड़ा, झाड़ू खींचता रहा, तो अम्मा भी उसके साथ झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। तो अम्मा चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान कहता है, अम्मा मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा, तू ऊपर आसमान में जाकर ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर वह झाड़ू छोड़ती तो नीचे गिर जाती ना बच्चों। तो उसने झाड़ू नहीं छोड़ी। तभी उसे क्या, वहाँ पे चांद दिख गया। तो अम्मा ने क्या किया, पैर बढ़ाकर चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी उसने। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने देता हूँ। तो जब वो अम्मा चांद पर चढ़ गई तो आसमान ने सोचा, ये तो चांद पर चढ़ गई, अगर चांद इसकी मदद करेगा और मेरे से लड़ाई करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित
चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? तो ये कहानी लिखी है तारा निगम ने। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तुम्हारी कल्पना से बुढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो इसका हम आंसर लिखेंगे। बुढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो हम इसके साथ लिखेंगे, अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मज़ा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति होती होगी। नेक्स्ट है बच्चों, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो बच्चों, घबराकर उसने क्या कहा होगा? अरे बेटा, यह क्या कर रहे हो? यहाँ बोला होगा ना उसने घबराकर कि अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। फिर नेक्स्ट हमारा है गिड़गिड़ाकर। तो बेटा मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। ठीक है। अगला है गुस्से से। तो गुस्से से क्या बोला उसने? तू छोड़ता है या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है तरकीब सूझने पर। बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। नेक्स्ट है अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो पिताजी क्या करते हैं? जब पिताजी घूरते हैं तो क्या, कब घूरते हैं पिताजी? तो मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक तो मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। बच्चों, यहाँ जिनमें दो टोलियां खेलती है ना, उन खेलों के हमने नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला आएगा खो खो, कबड्डी, शतरंज और क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है बच्चों? झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश। ठीक है। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोरों शोर से सफाई होती है? कौन से मौक़ों पर बच्चों? दिवाली पे ना। तो यहाँ हम लिखेंगे दीपावली, विवाह, नवरात्र,
बस ये 3 लिखेंगे यहाँ। सफाई के काम से जुड़े कुछ हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, धोना, पोंछना, रगड़ना और चमकाना। यह हम 4 लिखेंगे सफाई से जुड़े हुए शब्दों को। जैसे इन्होंने झाड़ना दिए तो हम लिखेंगे धोना, पोंछना, रगड़ना और चमकाना। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो बच्चों नाम वाले शब्द कौन कौन से थे? आसमान, चांद, पानी और झाड़ू। काम वाले कौन कौन से थे? झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना और उठाना। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।